हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है क्योर एंड रिकवरी में। क्योर, हम कोई डिजीज हुई या पेशेंट को कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेकर आया, पेशेंट हमारे पास आया है, तो कब हम कहेंगे कि उसको वो बीमारी क्या हुई है, क्योर हो गई है, और किस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये रिकवरी में है, रिकवरी हुई है अभी इसकी। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जब आप बीएचएमएस में एडमिशन लेते हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि क्योर और रिकवरी में होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है, क्योंकि बार बार जब आप फॉर्जम्स पढ़ोगे या फिर फार्मेसी रीड करोगे, कहीं भी जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट है वहां पर ये टर्म दोनों बार बार रिपीट करते हैं, क्योर एंड रिकवरी। तो दोनों में क्या फर्क है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो हम इसके सारे डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम पहला डिफरेंस देखते हैं क्योर और रिकवरी में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टोटल क्योर कब बोलेंगे, जब होगा टोटल एनिलेशन ऑफ डिजीज एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बाय क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स प्रिंसिपल्स। और रिकवरी कब बोलेंगे, जब रिमूवल ऑफ पार्शियल और होल सिम्टम विदाउट एनी फिक्स प्रिंसिपल्स। कि जो क्योर है उसमें कह रहा है कि जब एक डिजीज हुई है, जब वो परमानेंटली क्या होगी, एनहिलेट होगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। और वो जड़ से कैसे खत्म होगी, वो किस चीज पे, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पे, फिक्स लॉज पे बेस्ड होगी। जो होम्योपैथिक लॉज होते हैं ना, 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें कि लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, और ऐसे करके जो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, उसके बेसिस पे उसको यूज करते हुए जब हम उस डिजीज को क्योर करते हैं तो उसे ही हम कहेंगे क्योर, क्योंकि उसमें वो डिजीज परमानेंटली खत्म हो जाएगी। और रिकवरी में क्या होगा, इस कोई भी फिक्स प्रिंसिपल या लॉ नहीं बना हुआ है, उसे हम किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, साइन और सिम्टम को हटा सकते हैं। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं हम क्योर एंड रिकवरी में। तो क्योर क्या है, क्योर इज ओनली पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ सिमिलिया विद इन ब्रैकेट होम्योपैथी। और रिकवरी में क्या है, पॉसिबल बाय एनी मीन्स लाइक एंटीपैथी, एलोपैथी, या फिर पैलिएटिव मोड बोल सकते हैं, या फिर सप्रेसिव। तो इसमें कह रहा है कि जो क्योर है वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब हम लॉ ऑफ सिमिलिया के थ्रू, होम्योपैथी के थ्रू, जब हम उस डिजीज के सारे साइन और सिम्टम को रिमूव करेंगे। लॉ ऑफ सिमिलिया क्या कहता है कि जो एक मेडिसिन है जो कि ड्रग प्रूविंग के थ्रू उसके हमने सारे साइन और सिम्टम नोट कर रखा है इन द मटेरिया मेडिका, फिर क्या करते हैं, जो नेचुरल डिजीज आई है, जो पेशेंट अपनी कंप्लेंट लेकर आया, उसके साइन और सिम्टम्स से हम क्या करते हैं, उस मेडिसिन के साइन और सिम्टम्स को मैच कराते हैं, सिमिलर जो होते हैं, तब जाके मतलब वो सारे पेशेंट क्या करेगा, साइन और सिम्टम देगा। हमने टोटल किया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम करी, एक मेडिसिन से वो मैच कर रहा होगा। फिर हम क्या करते हैं, उसी मेडिसिन को एज ए रेमेडी हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन पर उसको लिख कर देते हैं कि ये इस बीमारी को क्योर कर सकती है। तो लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे हमने दिया, ठीक है। और जो ये रिकवरी होती है, इसमें इस तरीके के किसी भी लॉ का इस्तेमाल नहीं होता है, वो किसी भी मेथड से क्योर रिकवर किया जा सकता है। मतलब कोई भी साइन और सिम्टम आया है तो वो एंटीपैथी के थ्रू, मतलब कि ऐसी कोई मेडिसिन दे देते हैं जो सिम्टम के अगेंस्ट में काम करे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायरिया है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दे सकते हैं, तो मतलब अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे हमने उसको रिकवर कर दिया, वो सिम्टम हट जाएगा वहां से। इसी तरीके से पैलिएटिव, मतलब कि थोड़ी देर के लिए हम उसको दबा भी सकते हैं उन साइन और सिम्टम को, तो भी रिकवरी में कंसिडर होगा। और बार बार क्या होगा, किसी दवाई को देके बिल्कुल एकदम दबा ही दिया उसके साइन और सिम्टम को, तो उस केस में हम सप्रेसिव मोड कहते हैं। एलोपैथी का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हेट्रोजीनस मेथड यूज होता है कि जो क्या होगा, साइन और सिम्टम्स मैच ही ना हो, इस तरीके की कोई दवाई दे दो, मतलब फीवर हुआ है उसको वॉमिटिंग की मेडिसिन दे दो, इस तरीके की मेथड का यूज करना। जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज को परमानेंटली क्योर नहीं करते हैं, उन्हें हम रिकवरी कहते हैं। अगर क्योर करना है तो वो फिक्स प्रिंसिपल, फिक्स लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस्ड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो बीमारी जड़ से खत्म हुई है। अब थर्ड डिफरेंस देखते हैं हम। थर्ड डिफरेंस है कि क्योर का क्या मतलब है, इट इज रिस्टोरेशन ऑफ डायनामिक बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, मतलब वाइटल फोर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और रिकवरी में क्या है, वाइटल फोर्स में स्टिल बी डीरेंज, साइन एंड सिम्टम्स में बी रिमूव्ड। मतलब कि जो क्योर है, मतलब होम्योपैथी का क्या मानना है कि हमें कोई डिजीज कब होती है, क्यों होती है, ड्यू टू डिरेंजमेंट ऑफ आवर वाइटल फोर्स। मतलब कि जो डायनेमिक पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं, माइजम्स होते हैं, जो सोरा साइकोसिस, सिफिलिस होते हैं, होम्योपैथी में इन तीनों को माइजम्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, डायनेमिक पॉल्यूटिंग एजेंट होते हैं, जिसने हमारे वाइटल फोर्स को डीरेंज कर दिया है।
डीरेंज होने की वजह से ही हमें क्या होती है, कोई डिजीज होती है और उसके साइन और सिम्टम दिखने लगते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्योर करना है उसको मेडिसिन के थ्रू, रेमेडी सिमिलिमम, हमें एक ऐसी रेमेडी देनी है जिससे कि हम क्या करें, उस जो हमारा वाइटल फोर्स डीरेंज हो गया था उसको हम अरेंज्ड फॉर्म में ला पाए, उसको अलाइन कर पाए, वापस से उसको सही बैलेंस स्टेट में ले आए। तो इस तरीके से हमें बॉडी, माइंड और सोल तीनों को क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बॉडी, माइंड और सोल का, जब ये तीनों बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तब हम कहते हैं कि हमारा वाइटल फोर्स क्या है, इन अ हेल्दी कंडीशन है। ये दर्शाता है अफॉर्जम नंबर 9 को, जिसके अंदर के वाइटल फोर्स का डेफिनेशन भी दिया हुआ था। फर्स्ट टाइम वहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया था कि हेल्दी कंडीशन में वाइटल फोर्स होगा तो किस तरीके से काम करता है। तो वहां पे अफॉर्जम 9 की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्योर तभी कहलाएगा जब ये तीनों चीज बैलेंस कंडीशन में आती है। और जो रिकवरी होती है वहां पर में भी हमने जो दवाई दी है उससे वो साइन और सिम्टम हट गए, वो हमें दिख रहा है, पर अभी भी क्या होगा, जो वाइटल फोर्स है वो डीरेंज्ड फॉर्म में ही रहेगा, वो अरेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि वो बीमारी अभी परमानेंट क्योर नहीं हुई है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। कह रहा है कि जो क्योर होगा वो फॉलो करेगा एक डेफिनाइट पैटर्न, जैसे कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में 4 पॉइंट आते हैं। अब ये जो क्योर होगा, हेरिंग कहते हैं चार चीजें होंगी तभी हम कहेंगे क्योर हो रहा है, कि वो क्योर अब डाउनवर्ड होना चाहिए, विद इन आउटवर्ड होना चाहिए, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम होना चाहिए। और जो रिकवरी होती है इसमें किसी तरीके की ऑर्डर का फॉलो नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जो होम्योपैथी में जो हम मेडिसिन देते हैं, जो सिमिलिमम जो हमने रेमेडी प्रिस्क्राइब करी है, तो वो डिजीज क्योर हो रही है कैसे पता चलेगा। तो हेरिंग्स ने बोला कि जो डिजीज हुई है वो किस तरीके से क्योर होगी, वो एक ऑर्डर फॉलो करेगी, तभी हम बोलेंगे कि वो डिजीज क्या हो रही, क्योर हो रही, परमानेंटली एनहिलेट हो रही है वो क्योर। जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट होते हैं। तो इसको हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम सीखेंगे इसके चारों पॉइंट्स को। पर अभी याद रखो कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर वाइवा में भी पूछा जाता है कि इसके 4 पॉइंट्स क्या हैं। फुल डिटेल वीडियो हम अलग से करेंगे, पर याद रखो कि जो क्योर होगा अब डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ क्योर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर विटिलिगो होता है तो उसकी जो पैचेस हैं वापस से जो पिगमेंटेशन, विटिलिगो क्या होता है, स्किन पे डीपिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है जिससे व्हाइट पैचेस बनने लगते हैं पूरी बॉडी में। तो अगर क्योर होना है तो क्या होना चाहिए, अब डाउनवर्ड, पहले ऊपर से, वापस से पिगमेंटेशन ऊपर से शुरू होगी फिर नीचे जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि विद इन आउटवर्ड होना चाहिए, मतलब अंदर से, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है कि मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा मोर इंपॉर्टेंट हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो चीज हार्ट की क्योर होगी, फिर हमारी बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट स्किन वगैरह है उसकी प्रॉब्लम क्योर होती है। और रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम जो होता है क्योर, मतलब तभी जैसे रिवर्स ऑर्डर में वो सिम्टम्स हटना शुरू होंगे तभी हम बोलते हैं कि वो हेरिंग्स लॉ के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर भी हम एलैबोरेट और भी अच्छे से करेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो रिकवरी होती है इसमें किसी भी ऑर्डर का फॉलो नहीं होता है, मतलब ये सिर्फ क्या होता है, मेडिसिन देके उस साइन और सिम्टम को हटाया गया है विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्योर इज ओनली पॉसिबल बाय इंटेलिजेंट यूज ऑफ होम्योपैथिक आर्ट एंड द रिकवरी इज एडेड बाय मैकेनिकल फोर्सेस। कह रहा है कि जब क्योर है, क्योर तभी होगा, हमें ऑर्डर भी फॉलो करना है, ठीक है, सारे फिक्स प्रिंसिपल और लॉज को भी फॉलो करना है। तो क्योर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा होम्योपैथिक आर्ट, मतलब जो होम्योपैथ है उसने अपने पूरी तरीके से अपने आर्ट को क्या किया है, यूज किया है। मतलब अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए एक फिजिशियन, जो होम्योपैथिक फिजिशियन एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसके पास आर्ट होना चाहिए। वाई, बिकॉज होम्योपैथी क्या है, आर्ट एंड साइंस, मतलब कि हमें क्या होता है पूरे उस पेशेंट को होलिस्टिक अप्रोच में उसके सारे लेवल, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, उसके हर एक पॉइंट को, हर एक प्लेन पर उसको हमें क्या करना होता है, ठीक करना होता है। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ हो गए तो वो क्योर ही कर देंगे, जब तक उसके पास वो आर्ट नहीं होगी वो चीज समझ नहीं पाएंगे और मेडिसिन नहीं निकाल पाएंगे उसके साइन और सिम्टम को देख कर समझ कर, तो वो क्या होगा उस टाइम पे क्योर नहीं होगा। तो इसके लिए कह रहा है कि एक अच्छा होम्योपैथ होना चाहिए, मतलब होम्योपैथिक आर्ट जो है, ये जो फिजिशियन है उसमें पूरी तरीके से होना चाहिए। उसको कैसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम करना है, कैसे उस पर्सन को समझना है, इंडिविजुअलिटी, कैसे केस टेकिंग करनी है अच्छे से, फिर जाके वो मेडिसिन निकालेगा, तब वो क्या होगा, श्योर है,
होम्योपैथिक में फिर श्योरिटी होती है कि वो परमानेंटली और रीडली मतलब कंप्लीटली उस डिजीज को क्या कर पाएगा, क्योर कर पाएगा, जड़ से खत्म कर पाएगा। पर जो रिकवरी होती है वहां पे इस तरीके की किसी आर्ट की जरूरत नहीं होती है, मैकेनिकल फोर्सेस बाहर से किसी चीज को बस हम देख के क्या कर रहे हैं, उस मेडिसिन उस डिजीज को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किसी आर्ट की जरूरत नहीं है। वो पर्सन आता है तो सिर्फ साइन और सिम्टम देखकर दवाई दे देना, तो ऐसा वहां पे किसी आर्ट की जरूरत नहीं हुई है। रिकवरी में हमें क्या हो रहा है, फॉर इंस्टेंट, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ट्रांजिएंट हम क्या कर रहे हैं, रिलीफ दिलवा रहे हैं सिर्फ, तो उसे हम कहते हैं रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो डिफरेंस है इन दोनों में कि क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल, परमानेंट होना चाहिए, जो कि एफोरिज्म नंबर 2 को मेंशन करेगा। और रिकवरी क्या होती है, इन रिकवरी चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ द डिसीज इन दिस प्रोसेस देयर मे बी लॉस ऑफ वाइटल पावर और वाइटल ऑर्गन ऑफ द पेशेंट। तो कह रहा है जो क्योर होता है, क्योर कैसा होना चाहिए, अफोरिज्म अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो जो अफोरिज्म सेकंड है उसमें मेंशन किया गया है क्योर शुड भी कैसा होना चाहिए, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, वो डिजीज बॉडी से निकलनी चाहिए, खत्म होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, जेंटल तरीके से, हम बहुत ही माइल्ड फॉर्म में जो मेडिसिन देने का तरीका है, हमारा एडमिनिस्टर करने का तरीका है, वो जेंटल फॉर्म होना चाहिए। और जो परमानेंट होना चाहिए ताकि वो बीमारी वापस ना आए। और जो सारे, मैं एक बार बता दूं कि जो सारे फॉर्जम्स हैं फर्स्ट 27 जो बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के कोर्स में, वो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रखा है। चैनल पर प्लेलिस्ट और ऑर्गन और नेम से आप सारे फॉर्जम्स को वहां पर देख सकते हैं, सारे फुटनोट के साथ कवर किया गया है, ठीक है। तो ये था क्योर, तब ये कहलाएगा जब ये तीनों पॉइंट्स कवर होंगे। और रिकवरी क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है, रिकवरी में किसी भी पॉइंट पे क्या हो सकता है, वो बीमारी क्या हो सकती है, वापस दोबारा आ सकती है। वाई, बिकॉज हमने क्या करा था, सिर्फ सिम्टम्स को दबाया था, वो पूरी तरीके से जड़ से उसके हमने वाइटल फोर्स को अरेंज नहीं किया था। अभी भी वो डीरेंज फॉर्म में है, तो वो बीमारी कभी भी वापस आ सकती है। और रिकवरी में क्या हो रहा है, हम जल्दी उस बीमारी को खत्म करना चाह रहे हैं, जल्दी कवर करना चाह रहे हैं, तो वो किसी तरीके से किया गया होगा। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि उस पर्सन के, पेशेंट के वाइटल फोर्स भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, उस पर गलत असर पड़ सकता है, या फिर वाइटल कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, वो भी क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये होती है रिकवरी और क्योर में। ये था, ये सारा पूरे 6 पॉइंट थे जो कि क्योर और रिकवरी में डिफरेंसेस है। ये आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।